की जाती बियर पिए हम कहली अरे अब तो छूट पाई गई लबा बियर पिया दारू पिया केहू रोके वाला थोड़ी ना बा। अब इन जौने दिन हमन के बियाह करैले रहला ओ दिन दुई चीज दुई एक बियर धइले रहल बा हम जानती का हम कहली आई का है का त बियर बियर ले लो का त पिया बाप और एक बियर हम जानती पी के आई रहल। भाई तुमसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी पूरी जनता के तरफ से जो लोग मालती का सपोर्ट करते हैं कि अब बस करो, अब बस करो ये नाटक नौटंकी जो भी है तुम्हारे नज़र में जो लोगों को तुम गुमराह कर रहे हो अब उसको बस करो, द एंड करो और अपने बीवी बच्चों को एक्सेप्ट करके अपने साथ में रख लो। क्योंकि जो भी हुआ है इस टाइम इन दिनों में वो सारा तुम्हारा ही किया करा धरा है। क्योंकि अपने आप को तुमने एक बार भी एक्सेप्ट नहीं किया कि मेरी भी गलती है, सिर्फ और सिर्फ मालती को ही गलत ठहरा दिया। और मालती तो एक्सेप्ट कर रही है ना कि हाँ मैंने गलत किया, लेकिन वो गलत कदम किस लिए उठाया तुम्हारी वजह से। तो अब चलो जितने भी किए कराए पे मिट्टी डालो और हैप्पी एक लाइफ जियो। क्योंकि यार देखो ज़िंदगी एक बार मिलती है और उस ज़िंदगी को खुशियों से भरना अपने बस में रहता है। क्यों दोस्तों मैं गलत बोल रही हूँ तो आप लोग बताना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ मैं कल भी अपना दिवाली सेलिब्रेट कर रही थी, तो आप लोगों ने मेरा दिवाली सेलिब्रेशन ब्लॉग देखा होगा। अगर जिनको नहीं पता है मेरे ब्लॉग चैनल का नाम तो मिस्टर मिसेस पांडे चैनल का नाम है। और इस चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में भी मैं ब्लॉगिंग जो करती हूँ उसको शेयर भी करती हूँ। रोज़ डेली का ब्लॉग भी मेरा आता है, मेरा खुद का अपना भी आता है। जिन लोगों को पता है, जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दूँ। जो लोग बोलते हैं कि अपना भी दिखाया करो तो मैं स्वयं का भी दिखाती हूँ, ऐसा नहीं है कि दूसरे के बारे में रिएक्शन देती हूँ। तो आप लोग जाके देखना। उस ब्लॉग में मैंने याद किया है कि सबको दिवालियों की खुशियाँ मिले और मालती को भी अपनी खुशियाँ मिले। मैं उस टाइम पे खुशियाँ भी मना रही थी और मालती को भी याद कर रही थी। यही इंसानियत है कि अगर आप अपने सुख में किसी के दुख को याद करके उसका साथ दे, वही असली इंसान होता है और इंसानियत होती है। और एक एक नए नए खुलासे आ रहे हैं। कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ अगर जाल की तरह चक्रव्यूह रच दो तो प्याज के छिलके की तरह होता है। कोई भी झूठ एक छीलोगे दूसरा निकलेगा, एक छीलोगे दूसरा निकलेगा, उसका खात्मा नहीं होगा। तो ये प्याज के छिलके की तरह हो गया है। ये जो भी टॉपिक हुआ है मालती और विष्णु का, जितना ही निकालते जा रहे हैं उतना ही बुकला निकलता जा रहा है। तो बस स्टॉप यार, बस हो गया। छिया लेदर जितना होना था हो गया। सब लोग जान गए एक स्क्रिप्टेड है, तुम वीडियो बना रहे हो। अभी लोग एक नया खुलासा आया है कि ये जो शादी करवाया था उस टाइम पे भी इसने ड्रिंकिंग की हुई थी और जेब में भी लिया हुआ था। तो मालती का कहना है कि हम लोगों का और आप लोगों का कहना है कि जब एक ड्रिंकिंग इंसान जो ड्रिंक किया हुआ होता है, नशे में होता है, तो उस टाइम पे जो भी करता है उसको पता नहीं होता है, बाद में रियलाइज़ होता है। तो इसको तो रियलाइज़ ही नहीं होता है। लेकिन उस टाइम पे जो भी इसने किया नशे में करवाया तो उसको मान्य ही नहीं करेगा। सबसे पहली बात कि ये शराब की नशे में अपनी बीवी की शादी करवाया। मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप लोग जाके देख लेना। गोरखपुरिया भोजी के चैनल पे उसने मालती ने खुद बताया है उस टाइम पे भी इसके जेब में शराब था। क्योंकि उसको बड़ी कुछ छलांग लगानी है तो क्यों ना अपनी बीवी को तो हमेशा ही बदनाम करता है। बीवी को ही तो बदनाम करके इतना आगे बढ़ा है। मैं गलत बोल रही हूँ तो आप लोग ज़रूर कमेंट करना। बीवी को ही गलत बना के, बीवी को ही बेइज्जत करके, बीवी को ही एक्सपोज करके आज इतना आगे बढ़ा है। तुम्हारे पास दिखाने बहुत लोग हैं, बहुत लोग ब्लॉग तुम्हारे साथ में भी हैं जो क्यों नहीं इतना आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो बीवी को अपने एक्सपोज नहीं कर रहे हो। तुम बीवी को एक्सपोज करके आगे बढ़ गए। अगर मालती तुम्हारी लाइफ से चली गई ना तो ये जान लेना कि ये जो तुम आगे बढ़े हो ना और सोच रहे हो कि मेरा ये चैनल ग्रो करेगा, तो तुम्हारा जीरो हो जाएगा। अपने आप से जो अलग कर रहे हो ना, जिस दिन टॉपिक मालती का ख़त्म हो गया उस दिन तुमको कोई देखना पसंद नहीं करेगा, कोई भी नहीं देखना पसंद करेगा। तुम्हें कौन देखना पसंद करेगा? सिर्फ और सिर्फ मालती की वजह से लोग तुम्हारे वीडियो को देखते थे और अभी मालती के वजह से ही देख रहे हैं। जो भी ड्रामा है मालती का नाम लिए बिना नहीं बना रहे हो। मालती की वजह से ये ड्रिंक कर रहे हैं, तबाह हो गए हैं, ये है वो है, दुनिया भर का मतलब एक पोथी पतरा इन्होंने तैयार कर दिया है। तो बस सब चीज़ों का एक ही जवाब है कि बस कर भाई, स्टॉप।
अब स्टॉप करो और लाइफ को आगे अच्छे से बिताओ। जो कह रहे हो ना कि बीबी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मालती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तुमको करना ही पड़ेगा एक्सेप्ट, क्योंकि वो शादी जो भी है स्क्रिप्टेड है या तुमने करवाया है अपने हाथों से या जो भी है, वो मान्य ही नहीं होगी, क्योंकि वो या ये तो एक तो कानूनी रूप में वो गलत है, और दूसरा शादी 7 वचनों के साथ, पंडित के मंत्र उच्चारणों के साथ होती है। इस तरह से तो दुनिया तुरंत शादी करके बस मांग में सिंदूर भरा हो गया शादी। तब इतनी लोकाचार्य क्यों बने हुए हैं? रिश्तेदारों को बुलाना है, पंडित को बुलाना है, अग्नि जलवानी है, इतना क्यों बने हुए हैं? इस दुनिया में इतना इसलिए बना हुआ है कि 4 समाज के सामने, 4 लोगों के सामने मंत्र उच्चारण के द्वारा उस शादी को पुख्ता किया जाता है, ऊपर वाले के सामने, भगवान के सामने साक्षी मान के। ऐसा नहीं कि भगवान के मंदिर में गए बस मांग में सिंदूर भर दिया, वो शादी मान्य नहीं है हमारे और सबके नज़र में। जो लोग ये जानते हैं उन लोगों की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, जो सब भाग के शादी करते हैं और मांग में सिंदूर लगा लेते हैं, उनका कोई वो तो मानो तो शादी नहीं तो वो शादी देख ही रहे हो कि उस शादी का अंजाम क्या होता है। आप लोग 10 दिन की शादी जब भूख मिट गई तो फिर एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, बस यही है। तो मालती का आज सपोर्ट पूरी दुनिया कर रही है। सबसे पहले तो मैं सोचती हूँ कि जिनको, मालती को भी मैंने बहुत समझाया अपने वीडियो के थ्रू कि तुम्हारे साथ में पूरे लोग हैं, पूरी औरतें हैं, पूरे, ये नहीं है कि तुम गलत हो तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ अपने बच्चे के लिए, और अब खुशी खुशी हक से सुनो। एक बात बोले दोस्तों, ये बोल रहा है ना कि मालती अगर वापस मेरी लाइफ में आ गई तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। सबसे पहली बात कि तुम पुरुष हो ही नहीं, तुम पुरुष हो ही नहीं। जिस पुरुष की पत्नी अगर उसको धोखा देके पीठ पीछे अगर ऐसा कर्म करती है दूसरे के साथ में, तो वो इंसान अगर मरना रहता ना तो तुम तुरंत ही मर जाते, ये भी जान लो। तुमको अगर मरना रहता, सच में तुम्हारे साथ में धोखा हुआ रहता ना, आज जिंदा नहीं रहते तुम। जो मरने का दावा कर रहे हो तो ऐसे गीदड़ भभकी अपने पास रखो। ये सोच रहा है कि ऐसी भभकी देंगे तो मालती मेरे पास नहीं आएगी, तो उसके लिए तो तुम वैसे ही चले गए हो। तो मैं तो यही कहूँगी मालती से कि जाओ हक के, ये गिदड़ भभकी है, इसके ये सब चीज़ धमकियों से तुम डरो मत, जाके हक से रहो। और ये रहता है नहीं रहता है घर में मत रहे, लेकिन उस घर में तुम्हारा पूरा अधिकार है। और एक ना एक दिन इनको जो आँख में पर्दा पड़ा हुआ है, चश्मा पड़ा हुआ है काला ना, जरूर रियलाइज होगा और तुम्हारे पास जरूर आएगा। बच्चा उसका है, उसको अधिकार दिलाना है तो तुमको उस घर में एक माँ के तौर पे रहना पड़ेगा अपने बच्चे के लिए। वो बच्चे, तुम अपना अधिकार लो चाहे ना लो, लेकिन उस बच्चे के अधिकार के लिए तुम्हें उस घर में रहना पड़ेगा। और प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को शेयर करो इतना कि ये सब चीज़, देखो हर इंसान अपने अपने तरीके से अपने नज़रिए से बातों को शेयर करता है, तो हो सकता है कि सारे लोगों की बातें उसके मन में कैच कर जाए। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करो कि मालती तक पहुँचो। मालती अगर मेरा वीडियो देख रही हो तो प्लीज़ ये सब चीज़ें गहराई से सोचो और ये सब चीज़ें देखो। जो भी बचपना किया लोगों ने माफ़ किया, क्योंकि तुमने गलत कदम इसलिए उठाया, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, सब लोग जानते हैं। और आज तुम्हारी बातों को समझ भी रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ रहे हैं। और ये चिल्ला के जो भी मतलब गुमराह कर रहा है लोगों को ना कि मालती ऐसी मालती, अब इस बंदे का कहना है कि गोरखपुरिया भौजी की साजिश है। सीरियसली तुम्हें शर्म नहीं आती? अब गोरखपुरिया भौजी के कंधे पे लाठी रख के और तुम उसको बदनाम करना, अभी तक बीवी को बदनाम कर रहे थे, अब गोरखपुरिया भौजी को बदनाम कर रहा है। तुम अपनी बातों और अपनी झूठ से खुद गलत साबित हो रहे हो। दुनिया देख रही है, दुनिया हंस रही है तुम्हारी वीडियो को देख के कि क्या कर रहा है यार। अपने झूठ को छुपाने के लिए कितने लोगों को तुम गलत बनाओगे जबरदस्ती, जिसका कोई उसमें लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि इस बंदे के जितने भी दोस्त कैटेगरी थे, विकास वगैरह, सब अलग हो गए इस बंदे के चलते। सिर्फ घमंड, कहते हैं ना पैसा आ जाता है लोगों को, घमंड आ जाता है, तो इसको अभी घमंड है। घमंड तब तक रहेगा जब तक चूर नहीं होने वाला है। तो ये इसके साथ में बहुत बुरा होने वाला है, ये जान लो। जितने लोगों का ना ये क्या ही बोले, बद्दुआ लेके जी रहा है। और सबसे पहली बद्दुआ तो अपने बीवी का लेके जी रहा है कि जिस बीवी को धोखे में रख के इस बीवी ने अपने बीवी को धोखा देके, उस कौन सा ऐसा इंसान होगा। मैंने ये बात पहले भी बोली थी, इसने इंटरव्यू में बोला है कि अपने घर वालों का नंबर नहीं दी। जो इंसान उसके घर में ही, मायके में ही जाके उसको धीरे से चुपके से ससुर साले के सामने उठा के लाता है शादी करवाने के लिए, वो इंसान ये नहीं कह सकता
तुम खुद शादी करवाए तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि हमको नंबर नहीं दी है कि इसका हम जाके कुछ उन लोगों को शिकायत करें। तुम तो उसके घर में जाके उसको उठा लाए, तो चाहते तो उसी टाइम पे बोल देते कि मालती ऐसा की है। तुम्हें शादी करवाने की क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत क्या थी? सबसे बड़ा तो क्वेश्चन ये उठता है कि अगर मालती तुम्हारे नज़र में धोखा दे के चली गई तो रहती माँ के, तुम उसको छोड़ देते, वो जो मन करती। जब वो अपने मन से करती तो लोग उसको जानता कि हाँ वो गलत है, लेकिन तुमने ये सब करवाया। तो ये सब बहुत बड़ी साजिश का तुम शिकार बनाए हो मालती को। और सर मिला जुला के अपनी बातों को एक्सेप्ट कर लो, अपनी कमियों को एक्सेप्ट कर लो और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो तुम्हारे साथ में बहुत बुरा होने वाला है। और इसी के साथ मैं वीडियो को करती हूँ इन जो लोग मेरी बातों से एग्री हैं प्लीज़ कमेंट में बताना, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।